नेहा सिंह राठौर जी। बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। एक उन्होंने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति सर काटने का तलवारें दिखाता है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और नेहा सिंह राठौर सिर्फ और सिर्फ एक जनता की आवाज को बुलंद कर देती हैं तो उनके पास नोटिस पहुंच जाता है, ये उन्होंने कहा। तो नेहा सिंह राठौर पिछले बार भी उन्होंने गाना गाया था कि किसानन की छाती पे रोंद रोंदत मोटर कारवा। तो इस तरह से वो गाना गाती हैं जिससे जनता में आक्रोश होने का भय रहता है। तो क्या मोटर कार ने किसानों की छाती पर रौंदा नहीं? मनु जी, क्या किसानों की छाती पर मोटर कार चली नहीं? किसी के 4 पुत्र होते हैं, यदि एक पुत्र खराब निकल जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं सरकार खराब हो गई, उस पर कार्रवाई की गई है, की क्यों नहीं गई? शिखरवार जी का कहना है, और जहां तक सही भी है, क्योंकि अगर शासन प्रशासन जनता की हितैषी है, जनता के लिए काम करती है, तो किसी को आवाज उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मनु जी, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, ऐसा नहीं, अगर गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ। लेकिन नेहा राठौर ने जो कार्य किया है, उनका कार्य है कि गाना के माध्यम से वो उन्होंने खाका तो खींचा, उसमें आग में घी डालने का काम किया। सरकार इस बात पर रोष है कि वहाँ उन्होंने ये गलत काम किया कि हम ऑलरेडी संज्ञान में ले रहे उस चीज को कि माँ बेटियों पर जिस तरह से वहाँ अच्छा नहीं हुआ है, तो सरकार ऑलरेडी संज्ञान में ले रही है। फिर वो इस तरह के गाना गा के एक तरह पब्लिक भड़काने का काम करती है। इसलिए नेहा राठौर पर नोटिस गया और यही एक मतलब उनको ना धमकाया गया ना उनको कुछ कहा गया, केवल एक साधारण से 7 क्वेश्चनों का जवाब मांगा गया। खुशबू श्रीवास्तव जी, सिर्फ साधारण नोटिस दिया गया और आप लोग इतने उत्तेजित हो गए बीजेपी पार्टी के लिए कि जैसे नेहा सिंह राठौर के ऊपर बम फोड़ दिया। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अभी मनु जी कह रही थी कार्यवाही हो रही है, कार्यवाही की जा रही है, मात्र 7 सवाल पूछे गए हैं। नेहा राठौर का जो गाना है वो आग में घी डालने का कार्य कर रहा है और लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री पद पर रहकर ये कह सकते हैं कि लोगों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, कपिल मिश्रा ये कह सकते हैं गोली मारो सालों को, तो ये भड़काऊ भाषण नहीं है, इससे जनता नहीं भड़कती है। और सड़कों पर तलवारें और त्रिशूल लेके जो यात्रा निकाली जाती है उसमें भी भड़काऊ नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर में जब आसिफा का रेप हुआ, उसका समर्थन करने वाले भी कौन लोग थे, भड़काने वाले कौन लोग थे, उसमें कोई भड़काव नहीं। मात्र एक गाने से, मात्र एक गाने की बात नहीं है, गाने की बात नहीं है, इनका कोई स्वतंत्र पत्रकार हो, स्वतंत्र गायिका हो, स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो भी अपने विचार सरकार से अलग रखता है, विपक्षी हो या विपक्षी ना हो, इनको भाषा नहीं है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिटलर का गैस चैम्बर तैयार करना चाहते, अपने खिलाफ ये कुछ सुनने को तैयार नहीं बैठे। मनु जी, अपने खिलाफ कुछ भी
आप सुनने को तैयार नहीं है। सुनने को तैयार क्यों नहीं है? अगर जो जायज है वो सुनने को तैयार है। बेमतलब की इल्जाम लगाना केवल सरकार पर ही पक्षियों का काम है। और दूसरी बात, आप कह रही है नाबालिगों की अभी बात कर रही थी, तो शायद आप निर्भया कांड भूल गई होंगी। वो कांग्रेस का ही शासन था जिस समय निर्भया कांड हुआ था। उस समय कहाँ गए थे कांग्रेस के लोग? सुनिए, जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद उसकी गोरों का बेहाल थी, बच्ची की इतनी बुरी दुर्दशा कर दी। आप कहाँ गई थी कांग्रेस उस वक्त? आप सरकार पर सवाल कर रही हैं। हाँ, तो क्या अपराधी पकड़े नहीं गए? अपराधियों को सजा नहीं हुई? या अपराधी फांसी पे नहीं लटकाए गए हैं? 17 साल का नहीं अपराध अरे भाई, फांसी पर बाद में लटकाए गए बच्ची के साथ। मेरी बात सुनिए ना। 2011 में जो केस हुआ, जो निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड पे तमाम कानून आए, निर्भया कांड के आरोपी सजा पाए। आप ये बता दीजिए ना, वो ठाकुर था, आप ही के बीजेपी का नेता था, जिसके बाल कल्याण केंद्र में लड़कियां 7 साल की लड़कियों का बलात्कार कर रहा था। देखिए मैडम, सरकार में पूर्णतया, मैं ये नहीं कह रही कि पूर्णतया बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कम। इनके कांग्रेस के समय में अपराध हुए, अपराधी पकड़े गए, उनको सजा हुई। इनके समय में क्या होता? अपराधियों को संरक्षण दिया जाता, पक्ष में यात्राएं निकाली जाती है, पक्ष में उसके फूल मालाएं निकाले जाते हैं। बम के आतंकवादी जो विस्फोट करते हैं, जब वे जेल से आते हैं, उनको मालाएं पहनाई जाती है। क्या बात कर रही है मनोज जी? मनोज जी, आपसे मासूम औरत तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी जिसे कुछ जानकारी ही नहीं है। क्या बात कर रही है आप? मैडम, कम से कम कांग्रेस के समय में नहीं, आप ये बताइए ना, कि मुझे सिर्फ ये बताइए ना, अपराधी पकड़े गए और सजा हुई। अब आप बताइए, बीजेपी के शासन काल में अपराधियों को संरक्षण देने का, चाहे जम्मू कश्मीर का केस, मैडम, घटना घटित हुई ना, उस समय कांग्रेस का ही शासन था। और घटना कांग्रेस का शासन था, बाद में उसको फांसी हुई, सजा हुई, कुछ भी कोर्ट का मैटर है, उन्होंने जो भी दिया तो अभी मैटर है। लेकिन कांग्रेस क्या पक्ष में आ गई थी? कांग्रेस उस वक्त हिल नहीं रही थी, कोई मतलब नहीं था। इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, कांग्रेस आराम से चुटकियां ले रही थी उस पे। चलो कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर ले, मैं मान लिया, चलो आपकी बात है सलाखों पर। कुलदीप सिंह सेंगर क्या कुलदीप सिंह सेंगर क्या जेल के सलाखों में नहीं गए? डॉक्टर एसपी सिंह जी, कुलदीप सिंह तिरंगा लेके पूरी पार्टी उसके समर्थन में थी। क्या खुद भी होगी? खुद भी आप तिरंगा पहले पूरी जानकारी करो खुशबू मैडम जी, पहले पूरी जानकारी करिए। कांग्रेस अपने बलात्कारी या किसी भी अपराधी के पक्ष में यात्राएं नहीं निकालती है। आप, ये भारतीय जनता पार्टी ने नया ट्रेंड शुरू करा है कि जो अपराधी है, बलात्कारी है, उनके पक्ष में यात्राएं निकाल के उनके इरादों को बुलंद करने का काम किया, उनके जो अपराध करने की क्षमता उसको बढ़ाने का कार्य किया है। आप एक समुदाय को डराने के अलावा और कुछ नहीं करते। आपकी पूरी राजनीति पाकिस्तान और मुसलमानों पे टिकी है। आपके पास कोई एक आंकड़ा बता दीजिए कि बीजेपी के काल में ये हुआ है और नंबर 1 पे कोई प्रदेश आ गया है। वो छोड़िए, आप बताइए ना, एक ऐसा मुझे विभाग बता दीजिए, एक ऐसी चीज बता दीजिए उत्तर प्रदेश में दूसरा शासनकाल चल रहा है योगी जी का। आप मुझे ये बताइए, किस विभाग, किस उसमें ये नंबर 1 आ गए हैं? मैडम, पहला सवाल तो यही है कि दूसरा काल का चल रहा है योगी जी का, तो इसका मतलब है कि दूसरा काल का जब ही आया है जब उन्होंने शासन अच्छा चलाया। तो इसका मतलब 70 साल से कांग्रेस थी, तो इसका मतलब शासन बेहतर चल रहा था। आपको ये एक्सेप्ट करना, अगर दूसरे साल किसानों पे अपराध हो रहे थे, छोटे मोटे किसान भाइयों को कोई समझा नहीं जा रहा था, गरीबों को कोई समझा नहीं जा रहा था। एक मिनट रही बात आपने पूछा कुलदीप सेंगर का, कुलदीप सेंगर के मामले में कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हुई है। जब सरकार की किरकिरी होने लगी चारों तरफ से, तब कार्रवाई तो हुई, जेल में है, लेकिन तब हुई है जब चारों तरफ से ये लगने लगा कि कार्रवाई नहीं होगी, तो बहुत किरकिरी हो रही सरकार की, तब कार्रवाई। मनु राजपूत जी, क्या भविष्य में देश की जनता को स्वतंत्रता मुहैया कराएंगी बीजेपी गवर्नमेंट? मनु जी, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा है, उसमें पूर्णतया स्वतंत्रता है, लोकतंत्र का हनन बिल्कुल भी नहीं है सभी, और ना हो रहा है।
ये लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी में आनंद हो रहा, ऐसा नहीं है, और स्वतंत्रता है और रहेगी।